नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली से नई शराब नीति वापस हो चुकी है, जिसके चलते आज दिल्ली प्रदेश भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आज आपको पता है कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं और मैं दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो संघर्ष था वो रंग लाया है। नई शराब नीति के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली केजरीवाल सरकार ने अंततः भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन, दिल्ली की जनता के दबाव में वो नीति को वापस लिया है और इस डर से लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उस पर शायद कहीं पर्दा लग जाए। लेकिन अब वो पर्दा लगने वाला नहीं है। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया है। अंडर द टेबल आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल, दुरुपयोग पंजाब के चुनाव में किया है, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि अगर हम तिथियों की बात करेंगे तो ये वही तिथियां थी जब पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले थे और आम आदमी पार्टी चुनाव में शराब और पानी की तरह पैसा बहाना चाहती थी। तब उसने यहां पर शराब माफिया के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा, दिल्ली के अंदर विनाशकारी शराब नीति लाए और उसके बाद उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर शराब माफिया के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ा। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी थी उनको कि जो पॉलिसी बनाने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई, पहले तो उस कमेटी में जो अधिकारी थे कोई भी उसमें मंत्री नहीं रखा, लेकिन उस कमेटी की जितनी भी सिफारिश थी कि नई शराब नीति में क्या क्या होना चाहिए, उसको सिफारिश को मंजूर करने वाली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी थी, उसको चेयर करने वाला कोई और नहीं था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खास सहयोगी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसको चेयर कर रहे थे। और उसमें जो मेंबर थे, 2 मंत्री जो सदस्य थे, वो सत्येंद्र जैन जो जेल की हवा खा रहे हैं, एक कैलाश गहलोत हैं, वो भी, उनकी भी तैयारी है डीटीसी बस घोटाला में, वो दोनों मेंबर थे। ये 3 लोगों ने मिलकर नई शराब नीति को मंजूरी दी और यहाँ शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने मिलकर लूटा और मनीष सिसोदिया को सब पता है कि उन्होंने क्या क्या काले कारनामे इस शराब नीति के नाम पर किए हैं। किस तरह उन्होंने, जवाब नहीं देंगे वो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए बिना कैबिनेट अप्रूवल के? उन्होंने 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस क्यों किया? वो जवाब नहीं देंगे। वो ये भी जवाब नहीं देंगे कि 50 रुपए की उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी गलत तरीके से घटाई बियर पर, विदेशी बियर पर, वो क्यों घटाई, किसके दबाव में घटाई, वो भी उनके पास जवाब नहीं है। अभी तक नहीं दिया जवाब। वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि 21 ड्राई डे से घटा के 3 क्यों कर दिए। आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी प्रदेश में नहीं हुआ कि ड्राई डे की संख्या घटाई हो। उनके पास ये भी जवाब नहीं कि कैसे उन्होंने 2.5% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया, ये भी जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि शराब माफिया के दबाव में दिल्ली सरकार चल रही थी और अब इनका भंडाफोड़ हो गया है। सीबीआई जांच
हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत हुई है, ये विनाशकारी शराब नीति वापस हुई है, लेकिन अभी इसका एक अध्याय पूरा हुआ है, दूसरा अध्याय अभी बाकी है, जिसमें इनके जो कुकर्म भ्रष्टाचार किए उनका जेल जाना, उनकी सजा तय होना अभी बाकी है। दिल्ली के मंत्रियों की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, वो दिन भी दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।